जय हिंद दोस्तों। आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं कि हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्या एकदम संस्कृत से हुआ है या फिर किस तरह से हुआ है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है। जो विश्व पूरे जो देश की भाषाएं हैं, जो हर पूरे वर्ल्ड की भाषाएं हैं, वो कहाँ से शुरुआत हुई मैं बता देता हूँ, संक्षेप में बताऊँगा। पहले तो भारोपी मतलब भारत और यूरोप की इसमें भाषा है। इसके दो भाग थे, एक केतुक भाषा थी और एक शतुक भाषा थी। तो केतुक से मतलब नहीं है क्योंकि इधर वाला जो है वो इसमें अंग्रेजी और डच मतलब जो यूनान की भाषा है उसमें इससे निकली। ठीक है, केतुक से। अपन लोगों को मतलब है शतम से। शतम से जो शाखा निकली है भाषा की, भारत और ईरान आर्य भाषा है। ठीक है, इसके जो भारत और ईरान थी ये फारसी थी, एक इसकी शाखा, और इसकी थी संस्कृत। ठीक है, भारत ईरान आर्य शाखा से दो शाखाएं निकली हैं, एक फारसी भाषा थी, एक संस्कृत भाषा थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं संस्कृत की कि संस्कृत से कौन कौन सी भाषाएं लिखी गई हैं। हिंदी का कुल मिला के हमें यही जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा के भी दो भाषाएं हुई, इसमें भी एक थी वैदिक, एक थी लौकिक। वैदिक में क्या था, जो वेद रचे गए वो वैदिक भाषा कहलाई, वो देववाणी भी कहते हैं उसे हम वैदिक को। ठीक है, लौकिक इसमें जो समाज से रिलेटेड था, जैसे इसमें जो रचना हुई है उसमें जो रचना हुई, जैसे कालिदास ने जो भी लिखा संस्कृत में वो लौकिक संस्कृत में ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में पाली एक भाषा हुई है जो बौद्ध धर्म के समय है। जो इसकी मैं सर बता देता हूँ। वैसे मेरा यही हम लोगों का उद्देश्य है कि पहले एक ढांचा तैयार हो जाए किस तरह से हम लोग सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये पहली क्लास है, इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत है, उसको मैं कंप्रोमाइज भी साथ में आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। ये पाली भाषा, ये लौकिक संस्कृत के बाद में पाली भाषा का निर्माण हुआ। और पाली भाषा का निर्माण कब हुआ, 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें जो पाली भाषा है इसका जो साहित्य है ये पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद में साहित्य पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे हिंदी जाननी है, हिंदी का किस किस तरण काल से गुजरती हुई विकास हुआ है हिंदी का। ठीक है, उसके बाद में प्राकृत ये जैन धर्म के लोगों को, इसमें महात्मा गौतम बुद्ध ने जितने उपदेश दिए हैं वो पाली में दिए हैं, और प्राकृत में जैन धर्म के अनुयायी लोगों ने इसमें साहित्य रचना की है। जो प्राकृत भाषा थी वो थी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या हुआ, प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश, सुना होगा आपको बोलना, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश जो थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अपभ्रंश भाषा थी वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब हम यहाँ तक जान लेते हैं। अपभ्रंश में भी कुछ रचना है। अपभ्रंश इसे अभट भी कहते हैं। चंद्रगुप्त शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी का नाम दिया है। ठीक है, और ये हमारे देश के अधिकतर देखते हैं कि जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, उसे लोग ज़्यादा भाव देते हैं, और समाज और गांव ग्रामीण अलग होती है। उसी तरह से ये जो अपभ्रंश भाषा थी इसे ग्रामीण भाषा भी बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि जैसे आज इंग्लिश का दौर है, सभी लोग इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन गाँव में हिंदी लोग समझ रहे हैं। वैसे उसी ज़माने में भी एक संस्कृत थी, और संस्कृत में मतलब एक बिगड़ा हुआ रूप उसके हैं, और इसे हम प्राकृत और अपभ्रंश और पाली को हम प्राकृत, ये प्राकृत ऐसे ही बोलते हैं,
कुछ विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है, लेकिन वो मैं बता देता हूँ। सच में वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को जो ज़रूरत है वो सिर्फ यही हम लोगों को देखना है कि हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब जो पाली है इसे हम पूर्व प्राकृत कहते हैं। ठीक है, पूर्व प्राकृत, इसे मध्य प्राकृत कहते हैं जो प्राकृत रियल में है, और इसे आधुनिक प्राकृत कहते हैं। इसे हमें कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद में हम देखते हैं अपभ्रंश से किस तरह से हिंदी का जन्म हुआ है, किस तरह से और भी भाषाओं का कैसे जन्म हुआ है। और बने रहिए मेरे साथ। अब जो भाषा है प्राकृत भाषा से हम हिंदी वाली ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मराठी और महाराष्ट्री, जैसे महाराष्ट्री से मराठी वो हम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमें हिंदी से मतलब है। ठीक है, अब सोर्स नहीं से ये बोलिए। ठीक है, पश्चिमी सोर से नीचे लिखी हुई है, और गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी, ये जितनी भाषाएं हैं ये सब शोर शैली से निकली हैं। ठीक है, अब हम मगधी में देखते हैं क्या है। मगधी में सिर्फ बिहारी ये भाषा अपभ्रंश है। ठीक है, ये क्या है, ये बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा नहीं है, बोली है। इसकी भी उपबोली कल हम क्लास में बताएंगे, इसकी उपबोली क्या है। जैसे बिहारी है, बिहार में क्या कहता है, भोजपुरी आता है, मैथिली आता है। मैथिली एक खुद भाषा हो गई है। जैसे राजस्थान में मेवाती, ऐसे इसकी उपबोली है कि कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें बिहारी आता है। इसमें बिहारी के बाद इसमें जो मागधी है, इसमें से बंगला उड़िया और असमी, जो यानी असम की भाषा है वो भी, लेकिन हम यहाँ पर नहीं उल्लेख करेंगे उसका, क्योंकि हम हिंदी से मतलब से। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो कचरा हो जाएगा सब। उसके बाद में आधुनिक पूर्वी हिंदी, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं। पहले क्या था, हमने बताया था आपको भारतीय भाषाएं थी, भारत और यूरोप की। फिर उसके बाद में उसके दो भेद हुए, जो था एक केतुम और एक हुआ था सतम। सतम के फिर दो भाग हुए, एक हुआ ईरानी भाषा और एक हुआ भारतीय भाषा। भारतीय भाषा भी एक संस्कृत भाषा। संस्कृत के भी दो भाग हुए, लौकिक वैदिक। हमें लौकिक से ये शाखा उपजी है, और लौकिक से फिर धीरे धीरे लौकिक जो था वो परिवर्तन होता गया पाली भाषा में, और पाली भाषा का परिवर्तन प्राकृत भाषा में होता है। प्राकृत का अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से फिर इतनी शाखाएं फूट गई, सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। अब सोरसेनी से भी इतनी शाखाएं निकली हैं, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। अब मुझे गुजराती से मतलब नहीं है, क्योंकि गुजराती का जो लिपि है वो अलग है देवनागरी जैसी, लेकिन उस पर शिरोरेखा नहीं हुआ ऐसी। अब जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है कमल, पूरी चर्चा करेंगे हम व्याकरण से रिलेटेड पूरी। कमल, जैसे कमल लिखा हो, जो ये मैंने अभी रेखा खींची, शिरोरेखा इसे कहते हैं, ये गुजरात में नहीं खींचते, इसीलिए यहाँ पर हिंदी से इसमें नहीं, वो अलग भाषा है। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति है वो गुजराती शोरसेनी से भी है। ठीक है, वर्धमान की। अब जो पूर्वी बोली है, पूर्वी बोली की भी उपबोली है, 16 उपबोलियों से मिलकर बनी है हिंदी। हिंदी का विकास वैसे ही हुआ है जैसे नदी का नीर चेंज होता रहता है, जैसे जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ से एकदम बिल्कुल साफ होता है, और जैसे जैसे वो समंदर के तल तक जाता है तब तक वो उसमें बहुत चीज़ें मिलावट हो जाती हैं। उसी तरह से संस्कृत से चेंज होती होती अब हिंदी का रूप ले लिया। इस तरह से संक्षेप में हम लोग समझ चुके होंगे, और ये मेरा पहला क्लास है जो हम लोग आप लोगों के साथ में, और मेरा यही पर्पस है
यहाँ पर कि हम लोग आपस में सीखें, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी बल्कि एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। और कल मैं चर्चा करूँगा कि भाषा क्या है। हाँ चलो मैं आज ही बता देता हूँ भाषा क्या है। जैसे भाषा का पूरा मैंने परिचय दे दिया, लेकिन भाषा है क्या आखिर, क्या भाषा है? भाषा या फिर हिंदी का निर्माण कैसे हुआ है वो भी मैं बताऊंगा कल, लेकिन आज मैं भाषा बता देता हूँ। मानव के हृदय में जो भी भाव होते हैं, उन भाव को सामने वाले के सामने रखने के लिए जो भी हम माध्यम का यूज करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। वो सांकेतिक भी हो सकती है, वो लिखित भी हो सकती है, वो बोलचाल की भी हो सकती है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं कल।